सभी पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एजुकेशन इंडस्ट्री ये भारत सरकार में ऑन पेपर ये एक नॉन प्रॉफिट बेस्ड बिजनेस है, जिस वजह से एजुकेशन इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता। दोस्तों, कोविड के बाद एजुकेशन इंडस्ट्री की सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है। हम देखें तो स्टूडेंट्स, जो कि हमारे मेन फोकस और फ्यूचर है, स्टूडेंट्स की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर काफी ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। पेरेंट्स के ऊपर अननेसेसरी फीस का बर्डन डाला जा रहा है, जहां पर उन्हें फीस भरने के लिए मजबूर किया जा रहा है और कई स्कूलों ने तो अपनी फीस भी हाइक यानी बढ़ा दी है। टीचर्स लोगों पर भी इसका काफी प्रेशर आ रहा है, जहां पर टीचर्स लोगों को अपनी सैलरी ये टाइम पर नहीं दी जा रही है और बहुत सारे स्कूलों में तो टीचर लोगों को सैलरी ही नहीं दी गई है, और दी गई है तो उन्हें काफी पे कट करके दिया गया है। दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं कि एजुकेशन इंडस्ट्री, जिसे नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री समझा जाता है हमारे देश में, पिछले 5 सालों में अगर हम एजुकेशन बिजनेस पर नजर डालें तो 2016 में एजुकेशन इंडस्ट्री इंडिया की ये 9.78 बिलियन डॉलर्स की थी और आज 2020 में ये बढ़ के दुगनी हो चुकी है और करंट रेवेन्यू जो एजुकेशन से जनरेट होता है वो है 18 बिलियन डॉलर्स, जो कि डबल पिछले 5 सालों में। और हम सभी जानते हैं कि ग्राउंड लेवल पर एजुकेशन इंडस्ट्री ये वन ऑफ द सबसे ज्यादा फायदेमंद इंडस्ट्री है, जिस वजह से मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट इसे चलाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोविड की वजह से स्टूडेंट्स पर क्या क्या इंपैक्ट हुआ है, पेरेंट्स के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट हुआ है, टीचर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है, स्कूल्स कैसे मनमानी अपने फीस बढ़ा रहे हैं और इस पर गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शंस लिए हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन का इस पर क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने फीस हाइक पर क्या क्या डिसीजंस दिए हैं और आने वाला टाइम स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल कैसे हो, इस पर हम कुछ एनालिसिस करेंगे। अगर हम 28 जून 2020 के यूनेस्को के डेटा पर नजर डालें तो 32 करोड़ ऐसे स्टूडेंट्स हैं भारत में जिनके एजुकेशन पर इंपैक्ट हुआ है। लगभग सभी स्कूल्स बंद हैं और बहुत सारे स्कूल्स ने तो ऑनलाइन क्लासेस लेने का नया कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट किया है। दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस ये कुछ समय के लिए ठीक है, मगर लॉन्ग टर्म में ये कभी बेनिफिशियल नहीं माने जाते। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन क्लासेस ये वाकई स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का एक तरीका है या फिर पेरेंट्स से जबरदस्ती फीस निकलवाने का। अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, समझ नहीं पा रहे कि एग्जाम्स होगी नहीं होगी, एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, एग्जाम्स कैसे होगी, ग्रेडिंग सिस्टम क्या होगा, पास होकर अगले साल जाएंगे या नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो इसका उनके आगे फ्यूचर करियर पर कितना इम्पैक्ट होगा। और सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर स्टूडेंट्स दिन भर लैपटॉप की स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने है, कान में हेडफोन डालकर, जो कि इट इज नॉट अ गुड साइन इन फ्यूचर। मेडिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे स्टूडेंट्स के फ्यूचर लाइफ पर काफी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जिनके पास ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने की फैसिलिटीज तक नहीं है। हम सभी लोगों ने 10th और 12th स्टैंडर्ड में फेल होने के बाद स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, ऐसी खबर बहुत बार सुनी होगी। मगर केरला में एक 9th स्टैंडर्ड की लड़की ने, जिसके पास घर में ना स्मार्टफोन, ना लैपटॉप, ना कंप्यूटर, ना इंटरनेट फैसिलिटी होने की वजह से सुसाइड किया है। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे कि स्टूडेंट्स के ऊपर कितना ज्यादा मेंटल प्रेशर आज के डेट में आ चुका है। अब हम बात करेंगे पेरेंट्स जो प्रेशर झेल रहे हैं, पेरेंट्स किन किन तकलीफों का सामना कर रहे हैं इस प्राइस हाइक की वजह से और फीस भरने के प्रेशर की वजह से। दोस्तों, अगर हम यूनेस्को के 2014 के डेटा पर नजर डालें तो एक एवरेज फैमिली अपने पूरे इनकम का 20% ये स्टूडेंट के सिक्योर फ्यूचर के लिए स्कूल की फीस पे करती है। 20%, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है, फैमिली अपने स्टूडेंट्स पर पे करती है। दोस्तों, कोविड के इस मुश्किल समय में जब परिवार का इनकम सोर्स ही बंद हो चुका है, जिस वजह से पेरेंट्स मजबूरी में इस स्कूल को फीस नहीं दे पा रहे, जबकि स्टूडेंट स्कूल जा भी नहीं रहे और वो बेनिफिट्स भी नहीं ले पा रहे स्कूल के। पेरेंट्स जब स्कूल फीस नहीं पे कर पा रहे, पर ऐसे समय में स्कूल मैनेजमेंट ये पेरेंट्स पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर कर रहा है फीस भरने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ऑनलाइन लॉगिन और आईडी का पासवर्ड भी नहीं दिया जा रहा, जिस वजह से वो लोग ऑनलाइन लेक्चर्स ये अटेंड कर पाए। पेरेंट्स पर जबरदस्ती की जा रही है कि अगर वो फीस नहीं भरेंगे तो उनका स्टूडेंट से ऑनलाइन लेक्चर अटेंड नहीं कर पाएगा, जिस वजह से उसका सिलेबस मिस हो जाएगा। ऐसी स्थिति में
पेरेंट एसोसिएशन को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाना पड़ा। दोस्तों, दिल्ली, आसाम और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने इस पर एक्शन भी लिया। महाराष्ट्र ने अपने सभी स्कूल्स को निर्देश दिया कि इस साल कोई भी स्कूल अपनी फीस को नहीं बढ़ाएगी, मगर यह समस्या का समाधान नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स ने इसके जवाब में कहा है कि उनके पास टीचर्स और अन्य सभी स्टाफ का पेमेंट करने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। दोस्तों, मेरी पर्सनल ऐसी राय है कि आज तक सभी पेरेंट्स ने स्कूल को हर एक हिसाब से सपोर्ट किया है। जैसे स्कूल ने कहा वो सभी शर्तें पेरेंट्स ने मानी। स्कूल ने जब कहा कि आपको इतनी ही फी देनी पड़ेगी, ऐसे ही देनी पड़ेगी, पेरेंट्स ने माना। स्कूल ने कहा कि स्कूल का यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, बुक्स, शूज, सॉक्स, कपड़े, सभी चीज हमसे ही लेनी पड़ेगी, पेरेंट्स ने यह भी शर्त माना। कई महंगे दामों में स्कूल में कपड़े और बाकी अन्य सभी स्टेशनरी बेची गई, जिसे भी पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया और बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए उन्हें पेरेंट्स ने ये सभी पैसे भी पे किए। मेरे हिसाब से आज तक पेरेंट्स ने स्कूल को ये सभी पॉसिबल सपोर्ट दिए हैं, और जब स्कूल को पेरेंट्स को सपोर्ट करने का ये मुश्किल घड़ी है, तब स्कूल्स क्यों पीछे हट रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो इतने महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर पाने की वजह से स्कूल चेंज करने का भी विचार कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कोविड के लॉकडाउन का टीचर्स पर क्या प्रभाव हुआ है। टीचर्स एक ऐसी फ्रेटर्निटी है जो दूसरों के बच्चों को पढ़ाने में और उन्हें कामयाब बनाने में सबसे ज्यादा इनका ही योगदान है। टीचर्स ये पूरे डेडिकेशन और डिवोशन से दूसरों के बच्चों को हमेशा पढ़ाते हैं और उनके सक्सेस में अपना पूरा योगदान देते हैं। लेकिन ऐसे समय में टीचर्स लोगों का साथ भी छोड़ दिया जाता है। ऑल ओवर कंट्री में बहुत जगह से ये न्यूज सामने आई है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और टेम्पररी टीचर्स को जॉब से निकाल दिया गया है। महाराष्ट्र में एक सर्वे किया गया जहां पर 110 अलग अलग स्कूल के टीचर्स पर सर्वे किया गया, जिसमें पता चला कि टीचर्स को मार्च, अप्रैल और मई महीने की सैलरी ही नहीं दी गई। जिसके बाद मई महीने में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला कि सभी स्कूल्स को टीचर्स को सैलरी देनी ही होगी, वरना उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद स्कूल मैनेजमेंट ने टीचर्स को सैलरी दी, मगर उसमें भी काफी कटौती की गई, जिस वजह से टीचर्स काफी परेशान हैं। डियर पेरेंट्स और टीचर्स, अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं जो आप सभी को जानने बहुत ही जरूरी है। महाराष्ट्र के एजुकेशन डिपार्टमेंट को कंटिन्यूसली बहुत सारे पेरेंट्स ने ये कंप्लेंट की है कि स्कूल उनसे अननेसेसरी फीस के लिए प्रेशर कर रही है। बैंगलोर में भी 1000 से ज्यादा पेरेंट्स ने इस चीज की कंप्लेंट की है। हैदराबाद के पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी गवर्नमेंट में इसकी तकरार की, जिस वजह से गवर्नमेंट ने यह एक्शन लिया कि पेरेंट्स को सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस ही भरनी पड़ेगी और बाकी अन्य सभी फीस जैसे कि एकेडमिक फी, बिल्डिंग फीस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी फीस, स्पोर्ट्स फीस, बस फीस, ये कोई भी फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र राज्य की एजुकेशन मिनिस्टर श्रीमती वर्षा गायकवाड़, इन्होंने तो ये भी घोषणा कर दी और सभी स्कूल्स में लेटर भेजा है कि अननेसेसरी पेरेंट्स को स्कूल फीस के लिए परेशान न किया जाए। 30 मार्च को इन्होंने सभी पेरेंट्स को लेटर लिखकर कहा कि पेरेंट्स से सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी ही ली जाए, और वो भी इंस्टॉलमेंट्स में। जो पेरेंट्स ये इंस्टॉलमेंट में ट्यूशन फीस भरने में भी असमर्थ हैं, इनके बच्चों पर किसी भी प्रकार का कोई भी बहिष्कार न किया जाए। अब तक हमने समस्याओं पर बहुत बात कर लिया। अब दोस्तों हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के ऊपर कि क्या ऐसा कोई पर्याय है जिस वजह से पेरेंट्स के ऊपर ये अननेसेसरी फीस का बर्डन कम हो जाए। क्या ऐसा कोई पर्याय है जिस वजह से टीचर्स लोगों को भी अपनी सैलरी ये समय समय पर मिलती रहे और इसमें कोई कटौती ना हो। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 फरवरी 2020 यानी लॉकडाउन होने से पहले हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 99,300 करोड़ रुपए का फंड्स ये एजुकेशन सेक्टर को दिया था और 3,000 करोड़ का फंड्स ये स्किल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने रिजर्व किया था। और एक सबसे चौंका देने वाली बात मैं आपको बताऊं तो CAG के 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक 94,036 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो सरकार ने
सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए पिछले साल रिजर्व करके रखे थे, वो फंड्स आज तक इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, जिसे कहते हैं अनयूटिलाइज्ड फंड्स। और 7,298 करोड़ रुपए जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने रिजर्व रखे थे, ये फंड्स भी अभी तक गवर्नमेंट के पास रिजर्व ही हैं। दोस्तों, ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के हेड अशोक अग्रवाल जी का भी मानना है कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित किया है, उसमें से भी काफी अच्छा हिस्सा ये एजुकेशन सेक्टर के बजटिंग में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिस वजह से पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल पर इसका असर ना हो। दोस्तों, बहुत सारे पेरेंट्स एसोसिएशन ने अपने अपने राज्यों में ये गुहार लगाई है कि नो स्कूल नो फीस, और गवर्नमेंट भी इसकी दखल ले रही है। इतने फंड्स अवेलेबल होने के बाद पेरेंट्स को कंप्लीटली फीस मुक्त, फीस रहित ये साल कर देना चाहिए, ऐसा सभी एक्सपर्ट्स का मानना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए। मैं संजय उपाध्याय ऐसे ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहता हूं। कृपया करके इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।